तो आज के भी इस वीडियो में हम शुरू करते हैं एसएसडी के सॉल्यूशन को, कंप्लीट सॉल्यूशन को। इसमें सारे क्वेश्चन। तो पहले हम शुरू करते हैं क्वेश्चन वन से। उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा में दर्पण एक्स वाई एक रेखा है, एस है, ये मिरर लगा हुआ है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो क्या बोला है हिंदी में, इस विकल्प चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शाफ्ट की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो देखिए, ई जो होगा इस दर्पण पे ऐसे आ जाएगा, सी ऐसे आ जाएगा और ए ऐसे आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। ई ऐसे भी हमें ई दूसरे ऑप्शन पे दिख भी नहीं रहा, यहाँ पे ई है पर उल्टा है, यहाँ पे ई है उल्टा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में कहा गया उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो हमें ऑड नंबर पता करना है। तो 196 जो होता है वो क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है। 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है। 256 क्या होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर। और 252 क्या हो जाएगा यहीं पे, 16 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4। तो ऑड कौन सा है, ऑड हमें ये मिल रहा है क्योंकि स्क्वायर है, फिर से हमने माइनस भी किए हैं, बाकी में नहीं किया गया है। तो ये 252 आंसर ऑड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। तो सी हमें क्या दिया है, सी डी एच आई। तो देख देख रहे हैं हम, सी डी ई एफ जी एच +5 हो रहा है। ये भी डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आई, तो +5। तो उसी प्रकार हम पी और क्यू क्या हो रहा है, पी क्यू आर एस टी यू क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। फिर क्यू के बाद क्या आता है, क्यू बी डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल क्यू आर एस टी यू भी आ रहा है। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है। इसे आप एग्जामिनेशन में ऐसे लिख कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ पे जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रैंकिंग है, 5 + 10 + 15 + 20 + 25। तो सी कहाँ पे है, यहाँ। इसका 5 प्लस क्या होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ गया 5 हुआ। फिर डी से आई गया, डी यहाँ है, आई यहाँ है, +5 है। उसी प्रकार पी है, इसके नीचे ठीक यू है, और क्यू है, उसके नीचे ठीक भी है, तो यू और भी हो जाएगा। आप सारा को मैच करके भी देख सकते हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दिया है उस संख्या को पहचानें जो निम्न संख्या श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो दो को हम क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब +1। उसी प्रकार 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब +1। उसी प्रकार 28 को क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब +1। उसी प्रकार 64 को क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब। हमें ये ऑड मिल रहा है, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। 126 को 5 का क्यूब +1 लिख सकते हैं। 217 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब +1 लिख सकते हैं। 344 को हम लोग 7 का क्यूब +1 लिख सकते हैं। और 813 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का क्यूब +1। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑड कौन है यहाँ पे, 64। तो 64 इज ऑड नंबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है उस वेन रेखा चित्र का चयन कर जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। तो इसका आप याद देखिए, ये एक विद्यालय है। एक विद्यालय के अंदर अध्यापक होते हैं और विद्यालय के अंदर क्या होते हैं, छात्र भी होते हैं। लेकिन अध्यापक और छात्र में किसी प्रकार का कोई इंटरसेक्शन नहीं होता। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये अध्यापक आ गया, ये छात्र आ गया और ये आ गया विद्यालय। तो लिख लेते हैं, ये हो गया विद्यालय स्कूल, ये हो गया अध्यापक टीचर, और ये हो गया छात्र। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो एक क्वेश्चन दे रखा है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं, सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। मतलब क्या है, सुमन जो है आगे खड़ी है और प्रणव जो है इस प्रकार खड़ा है। ये उल्टा भी हो सकता है, प्रणव यहाँ हो सकता है यहाँ, लेकिन हम एक लेते हैं। लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। मतलब क्या है, दीना तो यहाँ कभी नहीं होगी, दीना यही हो सकती है। और क्या बोला है, कुमार राजू के बगल में खड़ा है, तो राजू ऐसे हो जाएगा, कुमार ऐसे हो जाएगा। जो सबसे बाई ओर खड़ा है, तो कुमार जो है, राजू जो है, कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाई ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो जाहिर सी बात है, दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, तो दीना सबसे लास्ट में आएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे राजू आ जाएगा, और यहाँ पे कुमार आ जाएगा। सो इस प्रकार खड़े हैं। तो क्या बोला है, सबसे बीच में कौन खड़ा है, सबसे बीच में खड़ा है खड़ी है सुमन, खड़ी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है, में से असंख्य को पहचाने, मतलब ऑड नंबर में निकालना, ऑड को निकालना। तो ऑड क्या है, देखिए हमें सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं, नीचे, आगे, ऊपर, लेकिन बड़ा जो है वो ऑड दिख रहा है, कि नीचे, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, ये एक में आता है, और ये बड़ा जो है अलग कैटेगरी में आता है। तो बड़ा जो है वो ऑड है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5-6 छात्रों ने हिस्सा लिया। तो क्या है, रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया, अनिल सुनील के पहले लेकिन मोनिस के बाद में रह गया, प्रतियोगिता किसने जीती। तो हम लोग इसी ऑर्डर में लिखते हैं, रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले, तो रॉबर्ट पहले आया, मोनिस से पहले, लेकिन क्या बोला है, गुंजन के बाद आया। अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद आया, तो अनिल सुनील से पहले, तो ये क्या आ जाएगा, अनिल आ जाएगा यहां, और क्या आ जाएगा, सुनील आ जाएगा। तो प्रतियोगिता किसने जीती, जाहिर सी बात है सबसे पहले गुंजन आया था, गुंजन ने प्रतियोगिता जीती। तो ऑप्शन बी करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि d इक्वल्स टू 4 और g इक्वल टू 7, तब गार्डन इक्वल्स टू कितना होगा। देखिए हमें एक चीज तो हिंट मिल रहा है कि ए बी सी डी, चौथे नंबर पे डी आता है, फिर ए बी सी डी ई एफ जी, सातवें नंबर पे जी आता है। तो ऑफकोर्स ए बी सी डी का जो सीरीज है उसी नंबर को और यहाँ पे सारा का सम कर देना होगा। तो हम ए बी सी डी लिख लेते हैं, क्योंकि हमें गार्डन पूरा ए बी सी डी के अंदर खोया हुआ है, तो एक जगह लिख लेते हैं उसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो देखिए हमें हमें इसे सजाना क्यों पड़ता है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 या 15, 5 दूनी 20, 20 25 25 और 26, इस प्रकार से। तो जी को हमें देखना होगा, जी तो 7 दे ही रखा है, तो जी बराबर 7, ए बराबर 1, आर बराबर कितना, और आर यहाँ पे, तो 5 या 15, 15 और 3 18, डी क्या है 4 है, ई क्या है 5 है, और एन क्या है, एन कहाँ पे है यहाँ पे, तो 5 5 5 10, 10 और 4 14। तो हमें सबको जोड़ लेना होगा, तो क्या आ जाएगा, गार्डलैंड इज इक्वल्स टू 7 + 1 + 18 + 4 + 5 + 14 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 49। तो 49 इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानो। तो असंगत मतलब ऑड को हम लोग को पहचानना है। तो देखिए हम सारे ऑप्शन को पढ़ते हैं। मिस्र, कैरो, कैरो जो है मिस्र की राजधानी है। रोम भी इटली की राजधानी है। दिनार जो है इराक की मुद्रा है, ये मुद्रा है। और एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है। तो चारों ऑप्शंस में से राजधानी में उस देश का दे रखा है, बल्कि यहाँ पे क्या दे रखा है, मुद्रा दिख रहा है। तो ऑड क्या होगा ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन दे रखा है,
नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों की दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तात्पर्य और निश्चित रूप में कथन दी गई जानकारी का अनुसरण करता है करते हैं। देखिए हमें ये स्टेटमेंट दे रखा है, कुछ गुड़िया फूल है, मतलब कुछ गुड़िया फूल है, मतलब दोनों में क्या है, इंटरसेक्शन। ये हो गया गुड़िया, ये हो गया फूल। गुड़िया मतलब डॉल, फूल मतलब फ्लावर। तो कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो मतलब क्या है कि जो पेड़ होगा वो गुड़िया से इंटरसेक्शन नहीं करेगा, लेकिन एक चीज ये हो सकता है कि वो फूल के साथ भी इंटरसेक्ट करे या नहीं भी कर सकता है। तो हम इसे थोड़ा बगल में लिख लेते हैं, गुड़िया। नो नो, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, पेड़ यहां आ जाए। तो हम निष्कर्ष देखते हैं, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। ये निष्कर्ष 1 तो सही है, निष्कर्ष 1 क्या है, करेक्ट है। अब कुछ फूल पेड़ है। देखिए हमें इस कथनों के द्वारा ये तो पता चल रहा है कि पेड़ और फूल जो है इंटरसेक्ट करेंगे आपस में कि नहीं। तो हमको 100% केस में गलत ही रखते हैं, क्योंकि इसकी कोई संभावना नहीं है। हमें दो कथनों से पता चल रहा है, तो 1 सही है और 2 जो है गलत है। तो ऑप्शन मिलेंगे आपको, उसमें से आप मैच कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में रखा है, उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सन्निहित है। मतलब ये जो है, ये चित्र बाकी ऑप्शंस में क्या होगा, चिन्हित होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में चिन्हित हो रहा है, देखिए हम कोशिश करते हैं निकालने की। ये रहा, ये मिल गया हमें, ये मिल गया, ये मिल गया, पर बाकी ये जो है ये हमें छोटा सा चीज नहीं मिला। इसमें कोशिश करते हैं, इसमें ये मिल गया, ये मिल गया, इसमें हमें ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं मिला। अब कोशिश करते हैं इसमें, इसमें ये मिल गया, 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 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आपको इसी प्रकार से देखना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक मंजिल पर 6 कार्यालय का मतलब ए बी सी डी ई और एफ को आवंटित किया गया है। ये कार्यालय 2 कतारों में है, एक कतार का रुख उत्तर की ओर तथा दूसरी कतार का रुख जो है तो 6 कार्यालय है। इसका मुख इस तरफ है और 3 ऑफिसर्स है जिसका मुख इस तरफ। तो हम समझ लेते हैं, अगर इस साइड नॉर्थ है और इस साइड साउथ है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है। मतलब बी जो है उत्तरमुखी कार्यालय, मतलब इस तरफ। तो ये क्या है, बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है जो डी के बगल में। तो ये क्या हो जाएगा, डी और एफ के तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले। तो बी ई डी है, डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले। तो डी और एफ को तो क्या है, जिसका कार्यालय एफ के बगल में दक्षिण मुखी कार्यालय मिला और ई को उत्तरी मुखी कार्यालय मिला। निम्नलिखित में से कौन सा योजना है, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, बीई डी और एफ सी ए। तो यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिले हैं। दक्षिण मुखी कार्यालय किसे मिले हैं, एफसीए को। सो एफसीए ऑप्शन मैच कर रहे हैं। आप देख सकते हो दक्षिण मुखी एफसीए को उस तरफ मुख मिला है, मतलब क्या है, एफसीए हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में से 2 संख्याओं को कोष्टक करें और तो क्या है, 4 से इस तरीके से गया, फिर इस तरीके से 16 गया, फिर इस तरीके से 22 गया। तो ये क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, ये +6 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है। अब दूसरी कोष्टक को देखते हैं। दूसरी कोष्टक यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया। तो यहाँ पे +6 हो गया, यहाँ पे भी +6 होना चाहिए। तो उस हिसाब से 6 + 6 12, 6 14 की जगह हमें 18 होने चाहिए। तो मतलब क्या है, पहली कोष्टक संख्या
पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जबकि 18 की जगह पे हमें 14 की जगह 18 होना चाहिए, तब सही होता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन तेरे का निम्नलिखित श्रृंखला में से अगली संख्या का चयन करें। तो हम क्या करते हैं, 1 3 5 11 21 43 85 171। तो ये क्या हो रहा है, यहां से ऐसे हुआ, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो ये किस तरह हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हुआ प्लस 1 हुआ, मल्टीप्लाई 2 हुआ माइनस 1 हुआ, मल्टीप्लाई 2 हुआ प्लस 1 हुआ, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। उसी तरीके से यहाँ जाते जाएंगे। तो मल्टीप्लाई 2 हुआ, पहले प्लस हुआ तो अब माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस हुआ, तो अब क्या होगा, इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, निकालते हैं हम, 171 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 कम 2 7 पे लग चला, हाथ में रहे, माइनस 1 क्या हो जाएगा, 341 हो जाएगा, 341 हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि चिल्ड्रन को पूर्ण भाषा में लिसनर्ड लिखा जाता है, मतलब ये है कि चिल्ड्रन है और उसे ही क्या लिख रहा है, LIHCNERD। तो मूवमेंट को हम क्या लिखेंगे, देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है UH, ये चला गया, ये इधर चला गया, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये दोनों। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस 4 को लेते हैं, B और O आपस में आ जाएंगे और E और आपस में ये इंटरचेंज कर लेंगे। उसी प्रकार D और N आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, T और M को इंटरचेंज कर लेते हैं और R और E अपने आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा N। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, EVOMTNEM। सो ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में से अगले पद का चयन करें। तो देखिए ORUXA, तो आगे क्या होगा, तो OPQR प्लस 3 हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, RSTU प्लस 3 हो रहा है, UVWX प्लस 3 हो रहा है, फिर x के बाद a आ गया, x y z, फिर z के बाद से क्या शुरू हो जाएगा, a शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी प्लस 3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी अगला में क्या होगा, प्लस 3 होगा। तो क्या हो जाएगा, A B C D हो जाएगा। तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प में चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार समझिए जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए 11 आ रहा है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसी प्रकार तो हम लोग क्या लिखेंगे, 18 यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू 18 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है, 18 प्लस 2 20 हो जाता है, उसका स्क्वायर क्या हो जाता है, 400 हो जाता है, 400 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन कर तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले से संबंधित है। देखिए बैल का यहाँ पे गाय हो गया, तो बैल का विपरीत क्या है, गाय है। उसी प्रकार से का विपरीत हो जाएगा, से विपरीत क्या होता है, शेर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है, आकृति से रिक्त स्थान रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। सो देखिए हमारे पास सारे पूरे हो गए। देखिए इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, ये इस तरीके से आया, फिर ये इस तरीके से आया, फिर ये इस तरीके से गया। हमारे पास एक ही यही बच गया है, ये जो है, और ये हमें नहीं मिला, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में से आगे आने वाली आकृति का चयन करें। तो हम देख सकते हैं, पहले सर्कल था, तो सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल चला गया। तो ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 साइड्स वाला चीज भीतर चला गया, फिर ट्राइंगल बाहर सिंगल हो गया, फिर ट्राइंगल के अंदर
स्क्वायर चला गया जिसके 4 साइड से, मतलब क्या है कि अब जो है ये बड़ा स्क्वायर बनेगा, इसके अंदर चला जाएगा 5, इसके 5 वो होंगे पेंटागन, इसको क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे हमें 5 मिलना चाहिए था, तो 5 किस में होता है, 1 2 3 4 5, 5 इसी में होता है, ठीक है सही है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है एक प्रकार का पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज का बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने पर बनेगी। तो देखिए इसको हम लोग इस तरफ पलट देंगे, इस डायरेक्शन से, सो ये यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाए। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने, मतलब जो और है उसे पहचाने। तो हमें एबीसीडी का पैटर्न देख लेते हैं, यहां से देखिए लास्ट से करते हैं इसको, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई जे के एल, लेकिन पी ये बात क्यों आना चाहिए, तो एस क्यू की जगह एस आ गया है, फिर पी क्यू आर ऐसा आना चाहिए, तो गलती हो, पैटर्न गलती हो गया। इस हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए था, पी क्यू आर एस ये मिलना चाहिए, ये हमें नहीं मिला, तो ऑड कौन हो गया, ऑड डी हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दे रखा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, रेडियस, अल्ना, टिबिया या फीमर। तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांघ की होती है, जिसे फीमर कहा जाता है, और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जैसे स्टेप्स का के नाम से जाना जाता है, जो कि कान के बीच में होती है, जिसकी लंबाई लगभग 5.5 मिलीमीटर होती है। तो हम लोग ये जान लिए कि सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी क्या है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, और सबसे छोटी हड्डी सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेप्स, स्टेप्स। तो सबसे लंबी हड्डी पूछा है फीमर, फीमर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन दे रखा है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की खालिस्तान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शंस है तीसरी, 10वीं, सी 5वीं, 7वीं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 के विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था से फिसलकर 7वें स्थान पर पहुंचने का मुख्य कारण डॉलर की तुलना में रुपए का उतार चढ़ाव और जीडीपी ग्रोथ की धीमी रफ्तार है। वर्तमान 2021 में भारत जीडीपी के आधार पर विश्व की 6वीं सबसे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तथा पीपीपी के आधार पर यूएसए और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या गया क्वेश्चन में, सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में टूटा था 1880, 1900, सी 2000, डी 1991। तो याद रखिएगा सोवियत संघ 1922 से 1991 का विघटन 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। इस घोषणा के बाद सोवियत संघ के भूतपूर्व गणतंत्रों को स्वतंत्र मान लिया गया है। विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। विघटन के एक दिन पूर्व उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। ए अरावली की पहाड़ियों, बी अमरकंटक की पहाड़ियों, सी नीलगिरी की पहाड़ियों, और डी सतपुरा पर्वत श्रेणी। सो हम लोग क्या जानते हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। यह अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमलों ने कौन सी घटना को जन्म दिया। सो ए है फ्रांस की क्रांति, बी है सोवियत संघ का विघटन, सी है रूसी क्रांति, और डी है जार के पतन।
तो हम लोग क्या जानते हैं, फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण कारक सामाजिक असमानता थी। बेस्टिल जेल पर जनता के हमले से फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ। इस जेल को फ्रांस की जनता दमन का प्रतीक मानती है। 14 जुलाई 1789 के पेरिस की भीड़ ने बॉस्टिल के किले पर हमला कर मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और कैदियों को मुक्त कर दिया। यह घटना निरंकुशता का पतन एवं जनता की विजय का प्रतीक था। फ्रांस की क्रांति में वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू का महत्वपूर्ण योगदान था। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल, टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पौधे भोजन के निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिसमें पौधे की पत्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पौधों की पत्तियों में से एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण ही पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता था। पत्तियों द्वारा संग्रहित ऊर्जा को पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो खालिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है बैंकिंग, न्यायतंत्र, कृषि, सूचना और प्रौद्योगिकी। सो हम लोग क्या जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जिसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन शामिल है। भारत में कृषि तथा उससे संबंधित क्रियाकलाप लोगों का परंपरागत व्यवसाय है, जिसमें वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है और तृतीयक क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का एक प्रमुख चुनाव आयोजक है। ए है गुजरात राजस्थान क्षेत्र, बी है तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र, सी है उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र और डी है उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो सबसे बड़ा चुनाव आयोजक क्षेत्र बरामजादा समूह के नाम से जाना जाता है। यह एक पहाड़ी चट्टानी समूह है तथा झारखंड या उड़ीसा के सीमावर्ती जिलों में फैला हुआ है। उड़ीसा झारखंड क्षेत्र में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व क्योंझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निहित झारखंड के श्रीभूमि जिले में हुआ तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उड़ीसा झारखंड से। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है रूमी, बुद्ध, गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो हम लोग क्या जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध को उनकी विचारों के कारण लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी माना जाता है। उनका जन्म पाकिस्तान लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब वे बुद्ध कहलाए। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और मोहिनीअट्टम। तो हम लोग क्या जानते हैं कि राज्य की जो शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु की है भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी, केरल की है मोहिनीअट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक। तो मैं तमिलनाडु का तमिलनाडु की हो जाएगा भारतनाट्यम। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो लोग सब जानते हैं सबसे छोटा राज्य है जो है वो गोवा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी है? पीवी सिंधु, बी है तन्वी लाड, सी है अरुंधी पंतावने और डी है साइना नेहवाल। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ओलंपिक में रजत पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु है, जिन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। यह ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला। तो अपन को कौन सा हो जाएगा? पीवी सिंधु हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? ए तिरुवनंतपुरम, बी मुंबई, सी नागपुर, डी त्रिपुरा। तो हम लोग क्या जानते हैं सितंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष विजय राघवाचार्य जी थे। CR दास ने इसी अधिवेशन से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, जिसको पारित कर दिया गया। नागपुर अधिवेशन में ही कांग्रेस के संविधान परिवर्तन किया गया। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा नागपुर।
नागपुर मुंबई में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2001, 1909, 2009 या 1800? तो हम लोग क्या जाने, श्रीलंका में गृह युद्ध की शुरुआत जो है बहुसंख्यक महिला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच जुलाई 1983 में हुई थी। इसका अंत 2009 में श्रीलंकाई सरकार के नेतृत्व को परास्त करके किया था, जहां मुख्यतः श्रीलंकाई सरकार और अलगाववादी गुट लिट्टे के बीच लड़े जाने वाला युद्ध है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2009। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिग जेकस का प्रसिद्ध खालिस्तान था चित्रकार, बी चिंतन, सम्राट, चिकित्सक। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जीन जैक्स रूसो आधुनिक युग का महान विचारक था। यह एक फ्रांसीसी विद्वान था जिसने मानव के स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, राज्य की उत्पत्ति व समानता और अपने विचार दिए। रूसो का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था एक आदर्श अवस्था है। रूसो ने अपने सामाजिक समझौता में कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी चिंतक था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी राजस्थान। सो हम लोग क्या जानते हैं कि लावनी अपनी शक्तिशाली लय के लिए प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजक है जो विशेष रूप से ढोलक की धुनों पर किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी महाराष्ट्र। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान एक पक्षी जो शांति का प्रतीक है। ए कबूतर, बी कौवा, सी मोर, डी उल्लू। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सफेद कबूतर को शांति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसे अंग्रेजी में डव कहा जाता है। यह पक्षी कपोत के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम फूलबिंडी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए कबूतर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हम लोग क्या जानते हैं, हमारे शरीर में उपस्थिका अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराइड ग्रंथि, थाइमस, अग्न्याशय, वधिवृक्क ग्रंथि, वृषभ और अंडाशय इत्यादि। जबकि लाल ग्रंथि अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। सो लाल ग्रंथि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूट्रलिक एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। सो हम तो क्या जानते हैं डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा बिद्रा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पिएट्रा डिग्रा एक ऐतिहासिक कला है जिसमें उत्कृष्ट पद्धतियों से कटे व जड़े हुए, तराते हुए, चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़े से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। यह सजावटी कला है। इस कार्य को बनने के बाद एकत्र किया जाता है एवं अंतर स्तर पर चिपकाया जाता है। आगरा के ताजमहल में इसे ऐतिहासिक कला का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ताजमहल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड होता है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसका क्रिस्टल पारदर्शक एवं घनाकार होता है। समुद्र के खारेपन के कारण उसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है। सो सोडियम क्लोराइड होता है इसके अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा अर्थ ऑप्शन ए है ग्रेथ एंड सर्विस टैक्सेस, ग्रोथ एंड सेल टैक्सेस, गुड्स एवं सर्विस टैक्सेस, गुड्स एवं सेल्स टैक्सेस। तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एवं सर्विस टैक्सेस या वस्तु एवं सेवा कर है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान किसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला भारतीय थी? सो हम लोग क्या जानते हैं कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह है, जिन्होंने 19 सितंबर 1959 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशियाई महिला के तौर पर अपना नाम ऐतिहासिक में दर्ज कराया था। इन्होंने हिंदुस्तानी जलपरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक इंडिया 2020 खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद या प्रणब मुखर्जी। सो हम लोग क्या जानते हैं इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित एक किताब है। यह उन्होंने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में पहले लिखी थी। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोगों को अपनी प्रतिनिधियों के चुनने की अनुमति देता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। सी सेना का देश पर शासन करने की अनुमति देता है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए भुगतान का आदेश देता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जनतंत्र जन प्लस तंत्र, जनता का शासन या शासन पर नियंत्रण है। भारतीय जनतंत्र की प्रमुख विशेषता यह है कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति है और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक थैले में रुपए 1, रुपए 2 तथा रुपए 5 के मूल्य वर्ग के रूप में और 420 रुपए है। रुपए 1, रुपए 2 तथा रुपए 5 के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में। तो थैले में रुपए 5 के कितने सिक्के? तो हम लोग मान लेते हैं कि रुपए 1 के सिक्के 8 ए है, रुपए 2 रुपए के सिक्के ए है और रुपए 5 के सिक्के क्या है? 5 ऑफ ए है। क्योंकि अनुपात में दे रखा तो हम लोग ए से मल्टीप्लाई करके इसे सिक्कों की संख्या में निकाल लेते हैं। 1 रुपए के सिक्के से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 रुपए के सिक्के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 रुपए के सिक्के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने रुपए थे? टोटल 420 रुपए। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 25 ऑफ ए आ जाएगा इक्वल टू 420। तो ये कितना होता है? 8 × 10 तो 35, 35 ऑफ ए इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 35। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए इक्वल टू आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि थैले में रुपए 5 के कितने सिक्के थे? रुपए 5 के 5 इंटू ए सिक्के थे। 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 सिक्के हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन में देखा यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो हम लोग क्या जानते हैं कि पी क्यू को मान लेते हैं कि क्यू 100 है, तो P क्या हो जाएगा? 40% कम। तो 160% आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। तो कितना QP से कितना अधिक? 40 अधिक है। तो QP से कितना अधिक है? 40 अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 66.66%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है, यदि सोनू 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए ये जो इसकी वेग है 20 मीटर पर सेकंड को, इसको हमें क्या ले जाना होगा? किलोमीटर पर सेकंड प्रति घंटे में ले जाना होगा। सो 20 को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे में निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3600 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, 36 दूनी 72। तो 720 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? हमें कितना समय लगेगा? तो ये टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय डिस्टेंस होता है। तो वेलोसिटी कितना है? 720 किलोमीटर, ये डिवाइडेड बाय 936। सॉरी यहाँ पे कोई गड़बड़ है, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा। सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? 936 किलोमीटर और ये है 72। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा हमारे पास 13 घंटे। तो 13 घंटे जो ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात ₹4,777 में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या? मान लेते कि अंकित मूल्य x है, तो क्या हो जाएगा? x का 15% छूट मिल गई। छूट देने के बाद ये कितना प्राइस हो गया? 7। तो इसे कितना आ जाएगा? यहाँ पे सॉल्व करने पर x का वैल्यू तो सॉल्व करने पर x का वैल्यू आ जाएगा 5620 आ जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा मैच कर? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:1 है। यदि पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है
तथा दूसरी वस्तु का मूल्य इस प्रतिशत से घटाया जाता है यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात क्रम से 7:3 है, तो x का मान क्या होगा? तो पहले हम मान लेते हैं कि 3a 2a दोनों वस्तुओं का क्या है, मूल्य है। सो पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, तो 3a को 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1.2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4.2a हो गया। ठीक है, अब 2a को x प्रतिशत से घटाया जाता है, तो 2a माइनस 2a का x प्रतिशत, तो नया अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3। तो हमारे पास क्या बचेगा? देखिए a और a कट जाएगा तो हम इसे नॉर्मलाइज करके नॉर्मल लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 ऑफ x 100 इक्वल टू 7:3। तो x को सॉल्व करेंगे, x कितना आ जाएगा हमारे पास? 10% आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है u अनुपात v इक्वल्स टू 4:7 तथा v अनुपात w इक्वल्स टू 9:7। तो यदि u इक्वल टू 72 है तो w का मान क्या होगा? तो हमें देखिए u v दे रखा है, दोनों में v कॉमन है, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं u अनुपात v इक्वल्स टू 4:7 v अनुपात w इक्वल्स टू 9:7। तो इसे हम लोग बराबर करने की कोशिश करते हैं, तो इसे क्या है, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? u अनुपात v इक्वल्स टू 9 चौके 36 9 सते 63 और v अनुपात w इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 9 सते 63 अनुपात सते सते 49। तो देखिए v दोनों में बराबर आ गया, तो हम इसे लिख सकते हैं u अनुपात v अनुपात w इक्वल्स टू 36 अनुपात 63 अनुपात 49। तो देखिए हमें u और v का जो रेशियो है वो दे रखा है 36 डिवाइडेड बाय 49 दे रखा है। तो हमें u बोला है 72 है, तो w का मान क्या होगा? तो u की जगह हम 72 पुट कर देंगे, तो w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 72 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 36। तो 36 दूना 72 और 49 दूना 90। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसे सॉल्व करते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कोई राशि x है, वो रेट r से 5 वर्षों में कितना हो जाता है? 10,650। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? 6 वर्षों में 11,076 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे हम देखिए 5 वर्षों और 6 वर्षों का अगर हम घटा ले तो हमें 1 साल का ब्याज मिल जाएगा। सो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू 10,650 माइनस 2,130 इक्वल्स टू 8,520 रुपए। तो 8,520 रुपये आ जाएगा। सो हमें क्या निकालना था? तो ये क्वेश्चन दे रखा है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 और 6 वर्षों में 11,076 रुपये हो जाती है। तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? ये 6 वर्षों के लिए था और ये 5 वर्षों के लिए, दोनों को घटा लेते हैं। क्या आ जाएगा? 426 रुपये हो जाएगा। तो हमें क्या पता है कि राशि प्लस 5 इंटू 4 साल का ब्याज क्या हो जाता है? 5 साल का ब्याज 650 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा ये आखिरकार? 10,650 माइनस 5 इंटू 426 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 8,520 रुपये। तो 8,520 रुपये ऑप्शन डी करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, मनीष ने रुपए 225 प्रति किताब की दरी किताब खरीदी तथा रुपए 162 प्रति किताब से दर बेच दी, तो सारी किताबें बेचने का हानि क्या होता है? हानि हम लोग क्या जानते हैं, हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य 5 वस्तुओं
10 से किताबें खरीदी, 7 किताबें, हानि क्या होगा? तो क्रय मूल्य क्या होगा? 200 इंटू 7, और विक्रय मूल्य क्या होगा? रुपये 162 इंटू 7। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हो जाएगा 1575, और विक्रय मूल्य हो जाएगा 1134। तो हानि क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1134 माइनस 1575 कितना हो जाएगा? रुपए 141। यहाँ माइनस में माइनस करने की जरूरत नहीं है, 441 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई क्वेश्चन तेरे का नीचे दिए गए चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1 का चीनी की मात्रा के मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। सो मिठाई S4 का वजन 150 किलोग्राम है, तो मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी का मात्रा कितना होगा? तो S4 हम देखते हैं, तो S4 में क्या मिल रहा है हमें? 18% चीनी है। तो 18% चीनी है, तो कुल वजन कितना है? 150 ग्राम। 150 का 18% कितना आएगा? आ जाएगा 27। तो 27 kg हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन का, यदि 5 निरीक्षणों A1 A2 A3 A4 तथा A5 का औसत n है, तो 5 नए निरीक्षणों का औसत क्या होगा? तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इक्वल्स टू औसत n है, तो n इंटू 5 हो जाएगा। सो 5n लिख लेते हैं इसे। अभी नए, हमें नए का बोला है, तो A1 माइनस 100 कितना बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? सम कर सकते हैं इसे। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। हमें क्या बोला है? इसका औसत निकालने बोला है, तो औसत क्या हो जाएगा इसका? यह हो जाएगा डिवाइड 5 से, तो -5 इंटू 100 क्या हो जाएगा? तो ये हमें दे रखा है n है, और ये हमें दिख रहा है 100, तो n माइनस 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने, समान कार्य को कितने दिन में? तो मान लेते हैं हम कि उसे सी दिन में पूरा कर। तो फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका? 1/a प्लस 1/a इक्वल टू 1/c। तो हमें सी निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं। ए की जगह पुट कर देते हैं 6, बी की जगह पुट कर देते हैं 8 इक्वल टू 1/6। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम 48 को मान ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 8 प्लस 6 इज टू 1/c। तो c इज टू क्या होगा? 48 डिवाइडेड बाय 14 हो जाएगा। तो उसे 2 से काट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 7। तो 24 डिवाइडेड बाय 7 डेज लगेंगे इसको। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्व करना होगा। इसमें आप डायरेक्ट बोर्ड मार्क नहीं लगा सकते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं 5 × 10 और 11। तो ये क्या हो जाएगा? 11/2 माइनस, पहले इसके अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 4 × 12 13/4 प्लस 6 माइनस 4, भाग यहाँ पे पहले करना होगा, इसके अंदर बोर्ड मार्क्स लगा देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा? 11/2 माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? +6 माइनस 2 प्लस ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 4। तो 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, तो इसे 4 लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 11/2 माइनस ऑफ 4, ब्रैकेट तोड़ते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 13/4। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके हम 4 लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 22 डिवाइडेड बाई 4, सो माइनस ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 4, माइनस ऑफ 16। तो कितना आ जाएगा? 16 और 13 कितना होता है? 29। 29 और माइनस 29 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? 9 10 11 का 1 हाथ में रहेगा, तो 4 1 5 माइनस 11/4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो ये क्वेश्चन दे रखा है अनिल दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेला उस समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो एक में आ जाएगा ए, एक में आ जाएगा बी, एक में आ जाएगा ए प्लस सी इक्वल्स टू कितना मिलकर करते हैं 35 डेज में पूरा करते हैं। तो हमें ए और बी का दे रखा है, हमें क्या दे रखा है गिवन है ए एंड बी का 1 बाय क्या हो जाता है 60 हो जाता है। तो पुट कर देंगे और सी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 1/35। तो सी का वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो सी का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा? तो सी का वैल्यू हमें मिल जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं सर, 1/35 माइनस 1/60 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 35 इंटू 60, तो यहाँ जाएगा 60 माइनस और 35 आ जाएगा। तो फाइनली 35 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 15 और 10 25, 5 सत्ते 35, 25 25, 12 25 60, 12 सत्ते 84, 84 दिन लगेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई क्वेश्चन देखा है राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना होती है। तो हम मान लेते हैं कि राशि पी है तो 5 गुना हो जाएगी। तो 1 प्लस आर जो है आर डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय एन लगाइए 3 वर्ष। सो यहाँ से 5 और 5 कट जाएगा, तो नहीं पी और पी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 का 1/3 बचेगा 1 प्लस आर बाय 100 का वैल्यू। तो हमें क्या पूछा है कि कितने वर्षों में राशि 125 गुना हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आर बाय 100 डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसे हम, 5 का 1/3 है तो n/3 आ जाएगा। सो हम क्या जानते हैं, इसे 5 का क्यूब लिख सकते हैं, तो n/3 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो 9 वर्षों में ये क्या हो जाएगी 125 गुना हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि मान लिया 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए गए अंकों का भोलक है। भोलक मतलब ये होता है कौन सा विकेट उसने सबसे ज्यादा बार आया है। सो देखिएगा 0 कितना बार आया है, 3 बार आया है। 0 3 बार आया है, 3 कितने बार आया है 1 2 2 बार आया है। फिर 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 2 4 बार आया है। 1 कितने बार आया है 2 बार, और 5 कितने बार आया है 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार हम कौन देख रहे हैं, सबसे ज्यादा बार 2 आया है 4, तो बहुलक 2 हो जाएगा इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई क्वेश्चन दे रखा है 2 पे पावर क्यूब इंटू 3 पे पावर 5 और 3 पे पावर क्यूब इंटू 5 पर का महत्तम सामर्थ्य क्या है। तो यहाँ देखिए 3 पे पावर 5 है और 3 पे पावर क्यूब है, 5 पे स्क्वायर है, तो इसका मौसा क्या होगा 3 पे पावर क्यूब बन जाएगा। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देखा था वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, लाभ प्रतिशत वस्तु का विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत डिवाइड बाय 100। तो क्या लिख लेते हैं हम इसे 220 प्लस 220 का तो 54 हो जाएगा प्लस 220 274 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 20 25 तो 5 चौके 20, सॉरी यहाँ पे 54 हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा, तो 264 हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है 10 इसका मान क्या होने वाला है। तो ये इसे हम इसे लिख लेते हैं 10 1/3 भाग 5/3 का, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें भीतर वाले को, 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग लिख लेंगे 31 डिवाइडेड बाई 3, इसको लिख लेते हैं भाग, इसको 5/3, इसको सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट वाले को, तो हमारे पास क्या है का मतलब गुना होता है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है 31 डिवाइडेड बाई 3 भाग जो है
वो क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा और ये पलट जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 93 डिवाइड बाय 205। ऑप्शन बी करेक्ट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर है, 12 मीटर और 16 मीटर है तथा उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। सबसे बड़ी छड़ की लंबाई उसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो उसके विकर्ण की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पर, 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा टोटल, 29 मीटर। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। तो क्या है, अध्यापक को शामिल करने के बाद कुल वजन कितना हो जाएगा। तो पहले 22 था, अध्यापक के शामिल होने के बाद 23 हो जाता है। तो कितने टोटल वजन पहले आरंभिक औसत वजन 31 था, तो 31 इंटू 22 था और उनके 22 इंटू 31 है और अध्यापक के शामिल हो जाने पर 23 इंटू 32 हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 682 केजी और ये कितना आ जाएगा 736 केजी। तो दोनों का माइनस करेंगे, 736 माइनस वो क्या हो जाएगा अध्यापक का वजन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 54 केजी। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है एक शंकु की ऊंचाई 16 मीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, जिसे रंगने की दर ₹14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु के बाहर से रंगने के कुल खर्चे क्या बता, बाहर से रंगने का कुल खर्चा जो होगा शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है और एल बराबर हम लोग क्या निकालते हैं आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो वो निकाल लेंगे हम पहले, आर कितना है 16 का स्क्वायर प्लस आधार की त्रिज्या भी दे रखा है 30 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो पाई आर एल क्या होता है 22/7 इंटू आधार की त्रिज्या कितना है 30 और ये क्या है 34। तो कितना हो जाएगा टोटल 3205.7। तो कुल खर्चा जोड़ने के लिए इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44,880। ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्या बोला गया यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई क्या हो जाती है √2/10√2। तो कितना हो जाएगा a = 10 हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है दी गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो परिश्रम का फल तो सही है, मीठा होती है कि नहीं मीठा होता है ये होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शोकाकुल, शोकाकुल, शोककुल और शौककुल। तो क्या जानते हैं हम लोग शोकाकुल शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शोकाकुल हो जाएगा। ऑप्शन बी सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही वर्तनी शब्द का चयन करें। मौखिक, मौखिक, मौखिक और मौखिक। तो मौखिक यहाँ पे सही ऑप्शन है, मौखिक होता है हमेशा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बुढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। सो बुढ़ापे हो जाएगा, वो किसी और चीज से तो दुखी होगा नहीं, जवानी से दुखी नहीं है, बचपन से दुखी नहीं है, प्रशंसा से दुखी नहीं, तो ऑफकोर्स वो बुढ़ापे से ही दुखी होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। योग्य, योग्य का ये जो है जो हम लिखते हैं योग्य का अयोग्य होता है, सो अयोग्य हो जाएगा। तो मूर्ख तो होगा नहीं, सौभाग्य होगा नहीं, सो होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। योग्य अयोग्य इसका हो गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अर्जुन। तो अर्जुन का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा, अर्जुन का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा धनंजय। याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंग अंग ढीला होना मतलब होता है अ, अंग अंग ढीला होना मतलब होता है अत्यधिक थक जाना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो। जो जो जन्म से अंधा होता है उसे जन्मांध कहते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। साली मेरी बहन है, शीला मेरी बहन है, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। ये गलत है, बच्चे के साथ खेल रही है होता है। ऑप्शन 20 करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य को वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो हो रही है गलती होता है, परिवर्तन हो रही है ये गलती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर, कुबेर का मतलब होता है अ, धन के देवता। सो कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा यक्ष। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत पंचमी के दिन देवी से खालिस्तान की होती है। तो प्रार्थना की जाती है, देवी से क्या की जाती है, प्रार्थना की जाती है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी वही करना है, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करने जाने लगा है। सो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं। सो रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस खालिस्तान गई थी, तो मेरी बस छूट गई थी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्य में एकाधिक शब्द को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। कदम ताल, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त शब्द कौन सा है, कदम ताल कर रहे हैं। सो ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आकाश में खालिस्तान चमक रहा है। तो आकाश में क्या होता है, आकाश में तारा चमक रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उस बोल का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। दिए गए शब्द का विलोम चिन्ह। तो यश का विलोम जो होगा वो अपयश होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। तो जो मोक्ष चाहता हो उसका जो उसे मोक्ष चाहता हो उस वाक्य के ऊपर एक शब्द मुमुक्षु होता है। तो मुमुक्षु हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दे रखा है प्रातः काल उठता हूं तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का खालिस्तान करता है। चाय की खालिस्तान फूल के साथ देश की खाल को वह खालिस्तान का सहारा लेता है। तो गद्दार में शिकारी के रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो ये जो है इसमें क्वेश्चन नंबर एक की पूर्ति करें तो एक में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वभागवत करता। दो में क्या हो जाएगा, दो में हो जाएगा जिज्ञासु। तीन में हो जाएगा, तीन में हो जाएगा प्रयास। चार में हो जाएगा चुस्कियों और पांच में हो जाएगा समाचार पत्र। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। ये था एसएसजीडी का फुल सॉल्यूशन।